हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, आज से ठीक 8 दिनों के बाद हमारे देश का जो रेल बजट है वो आने वाला है। और दोस्तों, हमारे बिहार के दूसरे सबसे बड़े शहर मुजफ्फरपुर को इस रेल बजट से कई सारी उम्मीदें हैं। दोस्तों, यदि हम पिछले कुछ सालों को मुजफ्फरपुर जंक्शन की दृष्टि से देखें तो मुजफ्फरपुर जंक्शन ने पाया तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन खोया बहुत कुछ है। अवध एक्सप्रेस जो कि मुजफ्फरपुर की शान थी, वो मुजफ्फरपुर से छिन चुकी है। इसके अलावा कई सारी महत्वपूर्ण ट्रेनें जो कि पहले मुजफ्फरपुर से ही चलती थी, मुजफ्फरपुर से ही जिनकी शुरुआत हुई थी, वो ट्रेनें दरभंगा जयनगर जा चुकी हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे इस रेल बजट में मुजफ्फरपुर को कई सारी उम्मीदें हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे ऐसी कौन सी 3 डिमांड है जो कि मुजफ्फरपुर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें पूरा होना चाहिए पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इससे पहले वीडियोस करूँ मेरा आपसे आग्रह, यदि भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं। और कुछ शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम यहाँ पे मुजफ्फरपुर की सबसे पहली डिमांड की बात करें तो दोस्तों ये है साउथ इंडिया को जाने वाली मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि। दोस्तों, ये जो ट्रेन है सप्ताह में सिर्फ एक दिन चलती है और यात्रियों की जो डिमांड है इस ट्रेन के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमारी भारतीय रेलवे को चाहिए कि मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन के बजाय सप्ताह में 3 दिन चलाए, जिससे रेलवे को भी नुकसान ना हो, यात्री भी आराम से साउथ के राज्यों को जा सके और यहाँ पे पूरे के पूरे उत्तर बिहार को फायदा हो। दोस्तों, यदि हम यहाँ पे दूसरी डिमांड की बात करें तो ये है हमारे देश के दूसरे सबसे बड़े टैक्स शहर यानी कि हैदराबाद से मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन। दोस्तों, आपको ये जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा या फिर होता होगा कि मुजफ्फरपुर से हैदराबाद जैसे बड़े शहर के लिए अभी भी कोई भी ट्रेन नहीं है। यदि किसी यात्री को मुजफ्फरपुर से हैदराबाद जाना है तो उसे सबसे पहले जाना पड़ता है या तो पटना या तो फिर समस्तीपुर बरौनी, और फिर वहां से वो यात्री आराम से ट्रेन पकड़ता है और अपने अपने शहर को जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमारी भारतीय रेलवे को चाहिए कि यहाँ पे एक कनेक्टिविटी प्रदान की जाए हैदराबाद से लेकर मुजफ्फरपुर जंक्शन तक वाया समस्तीपुर बरौनी, जो कि बाई वीकली ट्रेन हो यानी कि सप्ताह में 2 दिन चले। और दोस्तों, ये ट्रेन एक सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन हो जिसमें सभी प्रकार के डब्बे हो, स्लीपर हो, एसी हो, जनरल हो, जिससे सभी यात्री यात्रा कर सके। दोस्तों, आप जो बैकग्राउंड में आवाज़ सुन पा रहे होंगे ये फाइटर जेट्स की आवाज़ है। हमारी वायुसेना अभी रिहर्सल कर रही है 26 जनवरी का। दोस्तों, हम यहाँ पे तीसरी और एक महत्वपूर्ण डिमांड की बात करें तो ये डिमांड है एक्सटेंशन की। और दोस्तों, ये एक्सटेंशन होना चाहिए दानापुर से मुजफ्फरपुर जंक्शन तक, और ये ट्रेन है दानापुर आनंद विहार अंत्योदय एक्सप्रेस। दोस्तों, इस ट्रेन का जो एक्सटेंशन है वो सभी के लिए जरूरी है, यानी कि रेलवे के लिए भी और आम यात्रियों के लिए भी। दोस्तों, अभी जो ये ट्रेन है वह मुरादाबाद लखनऊ होके आती है, जिस कारण से काफी ज्यादा समय लेती है। और इस ट्रेन में सिर्फ अभी वही यात्री यात्रा करते हैं जिन्हें अन्य किसी भी ट्रेन में टिकट नहीं मिलती है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमारी भारतीय रेलवे को जरूरत है इस ट्रेन का रूट बदलते हुए एक्सटेंशन करने की। दोस्तों, इस ट्रेन को वाया कानपुर सेंट्रल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए दानापुर जंक्शन होते हुए मुजफ्फरपुर जंक्शन तक चलाया जाए। दोस्तों, इस ट्रेन की जो टाइमिंग है उसे भी बदला जाए, इसे शाम के करीब 5:40 पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलाया जाए आनंद विहार के बजाय। और ये ट्रेन संपूर्ण क्रांति के पीछे पीछे दानापुर जंक्शन तक सुबह के 6:30 बजे आएगी। और दोस्तों, दानापुर जंक्शन से ये ट्रेन मुजफ्फरपुर के लिए खुलेगी वही 5 मिनट रुकने के बाद। और दोस्तों, जब ये ट्रेन दानापुर से खुलने के बाद हाजीपुर रुकते हुए मुजफ्फरपुर जंक्शन तक आएगी तब सुबह के करीब 8 बजे होंगे, यानी कि मात्र 1.5 घंटे में यहाँ पे 80 किलोमीटर की यात्रा पूरी होगी। और जो कुल मिला के यात्रा है मुजफ्फरपुर जंक्शन से नई दिल्ली की वो हो जाएगी मात्र 14 घंटे में, जिस कारण से कोई भी यात्री जो मुजफ्फरपुर से जाना चाहता है दिल्ली वो आराम से इसी ट्रेन को प्रीफर करेगा। लोग सप्त क्रांति को एक प्रकार से भूल जाएंगे, एक ऐसी प्रकार की ये ट्रेन हो जाएगी। अब दोस्तों, इन सभी डिमांड्स पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा क्लिप इतना ही, मिलेंगे फिर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।